Hello everyone, welcome back to a channel of the fresh new video. मेरा नाम है और स्वागत है आपका फॉर व्लॉग्स पे. So today I have three more successful bikes from Honda in the 350cc segment. The Honda CB350 RS, the Honda CB350 and the Honda CB350 Highness. So in case अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक से बोर हो गए एंड अपने लाइफ में आप कुछ इंटरेस्टिंग कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं एंड आपको एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी बाइक चाहिए तो यू शुड मस्ट कंसिडर दीज बाइक्स फ्रॉम होंडा. सो आज हम कंप्लीट बात करेंगे अबाउट ऑल द फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस बाइक्स एंड आपको क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज जो है वो देखने को मिलते हैं. सो वील टेक अ कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री बाइक. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दीज ब्यूटीज. तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट डिजाइन से. यहाँ पे आपको किस तरह का डिजाइन स्ट्रक्चर तीनों बाइक्स के बीच में देखने को मिलने वाला है. तो शुरू करते हैं विद द Honda CB350 हाइनेस. तो यहाँ पर आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न लुक जो है वो ऑफर करती है हाइनेस. और वहीं पर अगर हम CB350 के बारे में बात करें तो एक कंप्लीट रेट्रो लुकिंग स्टैंड के साथ आपको देखने को मिलने वाली. तो अगर आपको एक रेट्रो लुकिंग बाइक पसंद है तो आप कंसिडर कर सकते हैं CB350 को. और वहीं पे RS के बारे में बात करें तो RS आपको थोड़ी सी मॉडर्न लुक के साथ आती है. यहाँ पर आपको लिटिल जो कैफे रेसर लुक है वो हल्का सा मिल जाता है एंड मोर ओवर एक छोटा छोटा आपको रेट्रो लुक जो है इसके साथ वो भी ऑफर होता हुआ मिल जाता है. अब डिफरेंसेस के बारे में बात करें कि आपको तीनों ही बाइक्स में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज देखने को मिलने वाली है. तो सबसे पहले करते हैं शुरू विद द सस्पेंशन. तो यहाँ पर अगर हम CB350 के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट आपको कवर्ड सस्पेंशन जो है वो ऑफर कर दिया जाता है जो इसकी रेट्रो लुक को और भी ज्यादा इनहांस करती है. वहीं पर अगर हम CB350 RS के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर कुछ इस तरह का रबराइज्ड सस्पेंशन गार्ड जो है वो ऑफर कर दिया जाता है जो अगेन इसकी कंप्लीट मॉडर्न लुक को और मेंटेन करती है. थोड़ी सी स्पोर्टी स्टैंस आपको निकाल कर देने वाली है. अब बात कर लेते हैं अबाउट द CB350 हाइनेस. तो यहाँ पर आपको कंप्लीट नेकेड फ्रंट सस्पेंशन जो है वो ऑफर कर दिया जाता है. तीनों ही बाइक्स में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है 41 मिलीमीटर का कंप्लीट. एंड अगर हम मडगार्ड्स के बारे में बात कर ले तो जो हाइनेस है ये हमारे साथ टॉप वेरिएंट है DLX Pro एंड ये क्रोम वेरिएंट है जो टॉप स्पेक टॉप लाइन वेरिएंट है. यहाँ पर आपको कंप्लीट मेटल फ्रंट मडगार्ड जो है वो मिल जाता है हाइनेस के अंदर में. साथ में आपको CB350 के अंदर में भी कुछ इस तरह का कंप्लीट मेटल फ्रंट मडगार्ड जो है वो ऑफर कर दिया जाता है. और वहीं पर अगर हम RS के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको स्पोर्टी लुक को मेंटेन करने के लिए एक शॉर्ट फ्रंट मडगार्ड मिलता है और ये प्लास्टिक फाइबर मटेरियल में आपको देखने को मिल जाता है. थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है ये लेकिन स्टडी आपको CB350 के मडगार्ड और हाइनेस की जो मडगार्ड है वो कहीं ना कहीं लगने वाले हैं. अब नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनके इंडिकेटर्स में. सो RS के अंदर में आपको कुछ इस तरह के स्लीक्ड इंडिकेटर्स दिखने को मिलते हैं और ये फ्लेक्सिबल नहीं है. तो इसकी मॉडर्न लुक को मेंटेन करने के लिए स्पोर्टी स्टांस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको स्लीक्ड आउट इंडिकेटर्स जो है वो मिल जाते हैं. वहीं पे जो अपने साथ CB350 है और हाइनेस है यहाँ पर आपको सर्कुलर राउंड शेप इंडिकेटर्स मिलते हैं ताकि इसकी जो रेट्रो लुक रेट्रो डिजाइन जो है वो मेंटेन रहे. और तीनों ही बाइक्स में आपको 1000 इंडिकेटर का फंक्शन जो है वो मिल जाता है. अब तीनों ही बाइक्स में आपको ऑल LED सेटअप जो है वो ऑफर कर दिया जाता है. हेडलैम्प जो है वो आपको तीनों ही बाइक्स में कंप्लीट रिफ्लेक्टर बेस्ड LED सेटअप में देखने को मिलने वाला है जिसकी लाइट की थ्रू आपको अच्छी मिलने वाली है. उसमें आपको किसी तरह की शिकायत जो है वो नहीं होने वाली है. अब नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करें उसमें आता है टायर्स में चेंज. सो अगर हम RS के टायर पैटर्न को देखें तो यहाँ पर आपको ब्लॉक पैटर्न में इसके थ्रेड्स जो है वो देखने को मिलने वाले. वहीं पे जो अपने साथ हाइनेस है और CB350 है वहां पर आपको कुछ उस तरह के थ्रेड्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं. लेकिन तीनों के फ्रंट टायर बिल्कुल सेम रखे गए 119 इंचेस के आपको फ्रंट टायर्स जो है वो मिल जाते हैं. साथ में आपको ड्यूअल चैनल ABS ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच जैसे सारी चीजें मिल जाते हैं. अब फ्रंट डिस्क साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 310 मिलीमीटर का फ्रंट डिस्क साइज तीनों ही बाइक्स के अंदर में देखने को मिल जाता है. प्लस आपको यहाँ पे नीचे में कैलिपर्स जो है वो ऑफर कर दिए जाते हैं. फ्रंट लुक कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट मिलता है. फिर नेक्स्ट चेंज आता है इन द फ्यूल टैंक कैपेसिटी. तो यहाँ पर हल्का सा फर्क जो है आपको बाइक्स में देखने को मिलेगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी में. जो हाइनेस है और अपनी RS है यहाँ पर आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर करती है. वहीं पे जो CB350 है ये आपको 15.2 लीटर्स की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो ऑफर कर रही है. तो यहाँ पे आपको कुछ परसेंट का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलने वाला है. ऐसे ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस जो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है. अब साइड से आ जाए तो साइड में आपको कुछ तरह कंप्लीट फिनिश मिल जाता है. यहाँ पर आपको टैंक में टैंक पैड जो है वो CB350 में लगे हुए मिलते हैं फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ. वहीं पे हाइनेस और RS के अंदर में आपको टैंक पैड जो है वो देखने को नहीं मिलते. सो अगर आप लॉन्ग राइड में जाते हैं तो आपको एक अच्छा
यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है इस टैंक पैड से, तो आपके जो थाइज है वो ज्यादा स्लिप नहीं करेंगे और आपको एक अच्छा पोजीशन मेंटेन रख के देने वाले हैं। अब सीट्स के बारे में बात करें तो CB350 RS जो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिंगल सीट ऑफर करती है। यहाँ आपको स्ट्रेट सिंगल सीट मिल जाती है, जो कंफर्टेबल है, कुशन आपको यहाँ पे बेहतर यूज करा हुआ मिल जाता है। और अगर हम बात कर ले हाइनेस एंड CB350 की, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट्स जो है वो ऑफर कर दिए गए। कुछ इस तरह के सीट्स मिल जाते हैं। पिलियन के लिए भी आपको एक ठीक ठाक सा साइज जो है वो मिल जाता है। ब्रॉड सीट्स है, स्पेशली राइडर के लिए अगर हम देखें तो आपको ब्रॉड सीट्स मिल जाते हैं, तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हैं तो आप इजीली कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। और दोनों की सीट्स, अगर हाइनेस और CB350 के बारे में बात करें तो सिमिलर सीट्स मिलती है, सिमिलर कुशनिंग मिल जाती है और वही जो ब्रॉडनेस है वो आपको मिलने वाली है। तो मोर ओवर ज्यादा कंफर्टेबल आपको हाइनेस और CB350 के सीट्स जो है वो लगने वाले हैं एज कम्पेयर टू द CB350 RS, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पोर्टी सीट्स मिलता है, सिंगल सीट मिलता है एंड पीछे आपको किसी तरह का ग्रैब रेल जो है वो ऑफर नहीं किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले हाइनेस और CB350 की, तो यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स जो है वो पर्टिकुलरली पूरे ऑफर कर दी गए। कुछ इस तरह के आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, तो आपको एक पीछे एक सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। एडिशनली आप CB350 के अंदर में जो एक्स्ट्रा बैक गार्ड्स है उसको लगा सकते हैं, अपने बैक सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन, यहाँ पे आपको टेल लैम्प सेक्शन में जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। CB350 RS की अगर हम डिजाइन देखें तो यहाँ पर आपको एक मॉडर्न लुकिंग डिजाइन जो है वो ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पे आपको स्लीक्ड आउट एक कंप्लीट LED टेल लैम्प यूनिट जो है वो देखने को मिलती है। प्लस अगर हम रियर मडगार्ड के बारे में बात कर ले, फेंडर के बारे में बात करें तो आपको शॉर्ट स्पोर्टी फेंडर जो है वो भी ऑफर कर दी जाती है। तो आपको स्लीक्ड आउट इंडिकेटर्स मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिलता है और नंबर प्लेट सेक्शन एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले CB350 की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। सर्कुलर इंडिकेटर्स मिलते हैं, पीछे आपको यहाँ ग्रैब रेल्स मिलते हैं, प्लस आपको नंबर प्लेट सेक्शन एरिया यहाँ मिलता है और यहाँ पर भी आपको LED टेल लैम्प सेक्शन जो है वो मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले CB350 हाइनेस की, तो ये टॉप स्पेक वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी स्मोक्ड आउट फिनिश जो है वो देखने को मिलती है। अगर रेगुलर आप हाइनेस लेते तो आपको नॉर्मली जो CB350 के साथ मिलती है वही आपको ऑफर होते हुए मिल जाती है। कोई डिजाइन एक्जैक्टली सेम है हाइनेस एंड CB350 का टेल लैम्प सेक्शन का, उसमें चेंजेस नहीं। यहाँ पर नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिल जाता है और इसकी जो रियर फेंडर है, जो रियर मडगार्ड है, वो थोड़ी सी शॉर्ट है एज कम्पेयर टू द CB350। CB350 काफी नीचे तक गई हुई है। यहाँ पर आपको कंप्लीट क्रोम का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्रोम वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं रियर सॉकर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट नेकेड हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन जो है रियर में वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्रोम का यूज होता हुआ मिल जाता है। रियर डिस्क साइज तीनों ही बाइक से आपको 240 mm के देखने को मिलने वाली है। अब वहीं पे बात कर ले अबाउट द CB350, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रेट्रो लुक देने के लिए कुछ इस तरह का एक सॉकर कवर जो है वो दिया गया है, जो इसकी लुक को और एनहांस करती है। कंप्लीट क्रोम में आपको फिनिशिंग देखने को मिलती है और हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन आपको तीनों ही बाइक्स के अंदर में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको RS साथ में कुछ इस तरह के कंप्लीट स्प्रिंग्स को ब्लैक रखा गया है, तो अगेन एक मॉडर्न स्पोर्टी टच जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे साइलेंसर का। जो एग्जॉस्ट टिप है, जो कंप्लीट पाइप गई हुई है, यहाँ पर आपको RS साथ कंप्लीट ब्लैक्ड आउट मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले CB350 की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रेट लुकिंग कंप्लीट लॉन्ग एग्जॉस्ट पाइप जो है वो मिलती है और यहाँ पर कंप्लीट क्रोम की जो फिनिशिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। सो एक बुलेट टाइप का स्टैंड जो है वो आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात कर ले हम CB350 हाइनेस की, तो इसकी एग्जॉस्ट टिप कुछ इस तरह की मिलती है, सिमिलर टू द RS, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट क्रोम का जो यूज है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसकी कवर्स जो कंप्लीट जो टिप्स की कवर है वो भी आपको कंप्लीट क्रोम में ही देखने को मिलने वाली है और तीनों बाइक्स 240 mm रियर डिस्क साइज के साथ आते हैं। अब रियर टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है देखने को मिलने वाला है। अब रियर टायर की साइज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर टायर यूज किया गया है 130 70 18 इंचेस का, तो मतलब 18 इंच की अलॉय मिलती है और 130 70 इसकी सेक्शन रखी गई है। CB350 में भी आपको सेम टायर साइज मिलता है और हाइनेस में भी सेम साइज मिलता है, लेकिन अगर हम RS की तरफ आए तो यहाँ पर जो टायर साइज है वो डिफर कर जाता है। यहाँ पर आपको टायर साइज यूज किया गया है वो है 150 सेक्शन का, 150 70 और इसकी जो कंप्लीट एलॉय साइज है वो आपको 17 इंचेस की देखने को मिलने वाली है। मतलब एलॉय साइज जो इसको 1 इंच छोटा कर दिया गया है और इसकी जो ब्रॉडनेस है टायर की उसे चौड़ा कर दिया गया, थोड़ा मोटा कर दिया गया, जिस वजह से ज्यादा स्पोर्टी लुक आता है और एक मॉडर्न लुक जो है आपको मिलने वाला है। प्लस आपको अगेन वो ब्लॉक पैटर्न थ्रेड जो है वो इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब साड़ी गार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ CB350 के RS में कुछ इस तरह का साड़ी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक की एक पार्ट जो है एडिशनली दी गई है, बाकी आपको मेटल पार्ट में ऑल ओवर देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट द CB350 तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इस तरह का साड़ी गार्ड मिल जाता है, प्लस आपको लेडीज फुटरेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है। सो अगर आप सिटी में कम्यूट करते हैं, आपका जो पिलियन राइडर है वो एक लेडी हो सकती है, तो उनके लिए यहाँ पर जो लेडीज फुटरेस्ट है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इजीली आराम से बैठकर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बढ़िया पिलियन सीट्स मिलते हैं जो यूजेबल है। और वहीं पे हाइनेस के साथ भी आपको साड़ी गार्ड मिलता है, प्लस आपको लेडीज फुटरेस्ट जो है वो ऑफर कर दिया गया है। अब तीनों ही बाइक्स 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आते हैं, मतलब 5 गियर आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम मीटर सेक्शन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह कंप्लीट मीटर यूनिट जो है मिल जाता है।
तीनों ही बाइक्स में आपको सिमिलर मीटर यूनिट देखने को मिलने वाला है। अगर हम हाइनेस के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आपको एक छोटी डिस्प्ले मिलती है जो आपकी गियर शो करेगी, आपकी फ्यूल शो करेगी, आपकी टाइम और जितने भी ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडोमीटर रीडिंग है वो आपको डिस्प्ले करके देने वाली है। और यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आप यहाँ से इजिली कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में E20 इमिशन नॉर्म के साथ आती है, प्लस आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर में देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अबाउट द CB350। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यूनिट जो मिल जाता है, स्पीडोमीटर एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो वार्निंग सिग्नल्स है, इंजन चेक वार्निंग, हाई बीम, लो बीम, ABS ऑन ऑफ, वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे शो करने वाली, प्लस आपको MI डिस्प्ले जो ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पर भी आपको टाइप सी पोर्ट यहाँ नीचे पे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द CB350 RS। तो CB350 RS के अंदर में कुछ इस तरह कंप्लीट यूनिट जो है वो आपको ऑफर होता हुआ मिलता है। सेम वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज मिस आउट लगेगी, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट जो है वो ऑफर नहीं किया जा रहा। आप देख पाए तो यहीं पे कहीं पे आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्जैक्टली सेम रखा गया है। और अगर हम बात कर ले CB350 की RS की हैंडल बार की, तो ये थोड़ी सी आपको लॉन्ग लगने वाली है। और यहीं पर अगर हम बात कर ले CB350 और हाइनेस की, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट हैंडल बार जो है वो मिल जाती है। एंड ज्यादा कंफर्टेबल आपको कहीं ना कहीं CB350 हाइनेस और CB350 लगने वाले हैं वाइल राइडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इतने कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपको इन तीनों बाइक्स में देखने मिलने पाएंगे। सो अब नेक्स्ट डिफरेंस आती है इनकी कर्व वेट में, ग्राउंड क्लियरेंस में और टॉर्क फिगर्स के अंदर में। सो सबसे पहले अगर हम इंजन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको होंडा का एक ट्रस्टवर्दी रिलायबल इंजन मिलता है। 348.36 सीसी का एयर कूल्ड आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पावर जनरेट करता है 21.07 PS का। एंड अगर हम टॉप फिगर्स के बारे में बात करें, तो CB350 RS और जो हाइनेस है ये जनरेट करती है 30 Nm का टॉर्क, वहीं पर जो CB350 है ये जनरेट करके देगी आपको 29.4 Nm ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर आपको हल्का सा टॉर्क जो डिफरेंस है वो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनकी ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट के अंदर में। सो CB350 के अगर हम कर्व वेट के बारे में बात करें, सो ये वेट करती है 180 kgs। और वहीं पर अगर हम बात करें अबाउट द CB350 हाइनेस, तो ये वेट करती है 181 kgs। तो यहाँ पर आपको 1 किलो का डिफरेंस जो देखने को मिलने वाला है। और जो CB350 है ये सबसे हैवीएस्ट है अमंग दीज थ्री, ये वेट करती है 186 kgs। अब नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनकी ग्राउंड क्लियरेंस में। सो सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस अगेन आपको CB350 के अंदर में देखने को मिलने वाली है, एंड सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है विद द CB350 RS। यहाँ पर आपको अराउंड 168 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑफर कर दी जा रही है विद द CB350 RS। प्लस आपको यहाँ पर RS के साथ में इंजन बैश प्लेट जो वो मिल जाता है, कंप्लीट मेटल फिनिश में, तो आपकी इंजन को अच्छी तरीके से गार्ड करती है और कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात करें CB350 की, तो यहाँ पर आपको 165 मिलीमीटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कंप्लीट मिल जाती है विद द CB350 और यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इंजन बैश प्लेट जो है वो ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब बात कर ले हाइनेस की, तो यहाँ पर आपको अराउंड 166 मिलीमीटर की कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस जो है ऑफर कर दी जाती है। अगेन यहाँ पर भी आपको इंजन बैश प्लेट जो है वो ऑफर होता हुआ नहीं मिलता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CB350 RS के अंदर में आपको लेडीज फुटरेस्ट जो है वो ऑफर नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपको ऑपोजिट साइड में एक मेटल पार्ट के तौर पे। यहाँ पर अगर आप देखिए ये एक्सटेंडेड मेटल पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर इनकेस आप फीमेल ट्रैवलर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो फीमेल ट्रैवलर इजीली अपने पैर को रख सकती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप उनको एक सपोर्ट जो है वो एडिशनली यहाँ पर मिल जाता है। सो यहाँ पर उस साइड पे नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा मेटल पार्ट के तौर पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, जो देखने में स्लीक है और यूज में भी आने वाली है। अब यहाँ पर आपको तीनों ही बाइक्स के अंदर में दो मॉडल्स मिल जाते हैं, डीलक्स और डीलक्स प्रो। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं डीलक्स एंड डीलक्स प्रो में, वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ आपको अगर आप डीलक्स वेरिएंट लेते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस जो है वो इन बाइक्स में देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर आप डीलक्स प्रो ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 कलर ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलने वाली है। और वहीं पर बात कर ले अगर जैसे हमारी जो CB350 है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जो टॉगल स्विचेस है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अगर हम बाकी बाइक्स में देखें तो वहाँ पर टॉगल स्विचेस है, लेकिन यहाँ पर आपको वो टॉगल स्विचेस जो है वो प्रेजेंट होते हुए नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस जो है डीलक्स मॉडल में वो देखने को मिल जाएगा। और अगर हम देख ले इसकी हाइनेस की टॉप वेरिएंट को, तो यहाँ पर आपको टॉगल बटन जो है वो एडिशनली यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए गए, जिस वजह से आप इजिली अपने मेन्यू को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देखना है, जैसे बैटरी वोल्टेज या रेंज या ट्रिप ए ट्रिप बी देखना है, तो आप यहाँ पर आपको टॉगल बटन दे दिए गए। बाकी स्विचेस एंड बटन की जो क्वालिटी वो एक्जैक्टली सेम रखी गई है, उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस जो है आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी कुछ सारे ग्राफिक्स जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं नए हाइनेस के साथ, कुछ
इस तरह के ग्राफिक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नाडो ग्रे फिनिश के साथ में कुछ ऑरेंज इंसर्ट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम CB350 RS के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट था, मैंने पहले भी इस CB350 RS के ऊपर वीडियो बनाया था, लोग का कहना था कि ये स्टिकर पार्ट जो नियॉन फिनिश है वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है। एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एंड उनका कहना था कि ये रिमूव हो सकती है कि नहीं। देखिए, अगर रिमूव करना चाहे तो रिमूव हो सकती है, लेकिन आपको प्रोफेशनली इसको रिमूव करवानी होगी, क्योंकि आप खुद से करना चाहेंगे तो कहीं आपकी पेन डैमेज हो सकती है और उतने प्रॉपरली वो रिमूव ना भी हो सके। सो अगर आप रिमूव करना चाहते तो किसी प्रोफेशनल के पास जाए, वहां से अगर आपसे रिमूव करवा सकते तो आप इजीली वो भी करवा सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं। सो अब तीनों ही बाइक्स में आपको एक और एक फीचर देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन इंडिकेटर्स का। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो ये अभी ऑलवेज ऑन पोजीशन में आपको टर्न ऑन होते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर अगर आपको एज अ इंडिकेटर या हज़ार इंडिकेटर यूज करना है तो आपको सिर्फ अपनी इंडिकेटर जो हज़ार इंडिकेटर बटन है उसको प्रेस करना है और ये हज़ार इंडिकेटर्स का काम करना शुरू कर देंगे। वहीं पर आपको सिर्फ इंडिकेटर लेना है तो आप आराम से कुछ तरह से इंडिकेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटी मिल जाती है। और एक डिफरेंस मैं आपको बताना भूल गया था, CB350 RS के अंदर में आपको सिंगल हॉर्न सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हॉर्न की प्लेसमेंट की गई है और यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर मैं आपको हॉर्न सुना दूं किस तरह की साउंड करती है इसकी हॉर्न, तो कुछ इस तरह की हॉर्न आपको मिलती है विद द CB350 RS। वहीं पर अगर हम बात कर ले 350 और हाइनेस की, तो यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न सेटअप जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डुअल हॉर्न सेटअप आपको प्रोवाइड किया गया है। तो नेचुरली यहाँ पर आपको ज्यादा लाउड जो हॉर्न है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आपको ये भी देखने को मिलने वाला है। सो ये कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द सीट हाइट, द एग्जॉस्ट नोट एंड द कंप्लीट कंफर्ट ऑफ दीज थ्री बाइक्स। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट द कर्व वेट, द ग्राउंड क्लियरेंस एंड द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द CB350 हाइनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट। तो यहाँ पर आपको मिल जाती है कंप्लीट 800 मिलीमीटर्स ऑफ सीट हाइट। तो आपको एक अच्छी सीट हाइट भी मिल जाती है। तो इनकेस अगर आप शॉर्ट राइडर भी तो आप इजिली इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कर्व वेट के बारे में तो ये वेट करती है 181 kg, यानी यहाँ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 166 मिलीमीटर्स का। अब एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात कर ले तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट साउंड मिलता है आपको विद द CB350 हाइनेस। अब बात करते हैं अबाउट द राइडेबिलिटी, आप लोग राइडिंग स्टैंस किस तरह का मिलता है। तो काफी कंफर्टेबल पॉस्चर है, काफी कंफर्टेबली आप बैठते हैं। एंड अगर आपको लॉन्ग राइड्स पे भी जाना है तो आप इजी इसमें जल्दी थकेंगे नहीं। ना आपको प्रेशर हाथ में रहता है ना बैक पे रहता है। कंफर्टेबल सीट्स आपको मिल जाते हैं, कुशनी सीट्स मिल जाते हैं, जिस वजह से ऑल ओवर आपका जो एक्सपीरियंस है बाइक के साथ वो काफी बेहतर होता है। ब्रेक्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। एंड आपको होंडा का रिलायबल इंजन जो है वो मिल जाता है विद द CB350 हाइनेस। So now talking about the seat height, the engine specifications, curve weight and the ground clearance of the CB350। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाती है 800 मिलीमीटर्स ऑफ सीट हाइट। तो अगर आप इनके शॉर्ट राइडर भी तो आप इजीली इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कंप्लीट कर्व वेट के बारे में तो ये वेट करती है 186 kg। एंड अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 165 मिलीमीटर्स की। ये पावर जनरेट करती है 21.07 PS ऑफ पावर एंड 29.4 Nm ऑफ टॉर्क आपको जनरेट करके देने वाली है। अब एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात कर ले तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट साउंड मिलता है आपको विद द CB350। और अगर हम राइडेबिलिटी के बारे में बात कर ले कि गाड़ी चलने में कैसी है तो यहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल पॉस्चर मिलता है। तो अगर आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना है तो आप इजीली कंफर्टेबली जा सकते हैं। अगर आपको डेली कम्यूटर की एक बाइक चाहिए तो उसके लिए भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। एक अच्छा आपको हैंडलिंग मिल जाता है, आप इजीली सिटी ट्रैफिक में मैनोवर कर सकते हैं। प्रेशर ना आपके हाथ में रहता है ना आपके बैक पे रहता है, तो आप इसमें इजीली कहीं भी जा सकते हैं। और लॉन्ग ड्राइव और डेली कम्यूटर के हिसाब से ये बाइक आपको काफी अच्छी परफॉर्म करके देने वाली है। यहाँ पर आपको जो प्रेशर भी हाथों में ज्यादा नहीं रहता है, तो एक कंप्लीट कंफर्टेबल राइडिंग स्टैंड है वो आपको मिल जाता है विद द CB350। सो बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस, द इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द CB350 RS। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 800 मिलीमीटर्स की सीट हाइट जो है वो ऑफर कर दी जाती है। तो एक अच्छी आपको सीट हाइट जो है वो भी ऑफर होते हुए मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 168 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विद इंजन बैश प्लेट। अगर हम इसकी वेट के बारे में बात करें तो ये वेट करती है 180 kgs एंड कुछ इस तरह का आपको राइडिंग पॉस्चर जो देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक।
तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद द CB350 RS। अब बात करते हैं कि चलने में बाइक कैसी है, तो यहाँ पर आपको एक कंफर्टेबल स्टैंस मिल जाता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टैंस नहीं है। अगर हम पॉस्चर के बारे में बात करें तो आपको एक नॉर्मल राइडिंग पॉस्चर मिल जाता है। सो आप डेली कम्यूटर या फिर आपको लॉन्ग राइड्स करना तो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। टर्निंग रेडियस भी कम है तो इजीली कहीं भी छोटे से जगह से मिल सकती है। थोड़ी सी ब्रॉड हैंडल जो है आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और प्रेशर ना ही आपके बैक पे रहता है ना ही आपके हाथों में रहता है। एंड सीट्स आपको थोड़े से स्टिफ लगने वाले हैं, लेकिन मोर ओवर कंफर्टेबल सीट्स जो है आपको ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की राइडेबिलिटी मिल जाती है। सॉफ्टवेयर सस्पेंशन आपको काफी अच्छा सेटअप जो है वो ऑफर कर देती है विद द CB350 RS। सो बात करते हैं अबाउट द ऑन रोड प्राइस ऑफ दीज थ्री बाइक्स। तो जैसा कि आपको मालूम है GST 2.0 के बाद जो प्राइस में जो है डिक्रीज आ गई है, मतलब 350 सीसी से कम की जो बाइक है उनमें प्राइस डिक्रीज हुआ है, मतलब प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। तो अब इनकी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो Honda CB350 RS है ये कॉस्ट करती है ऑन रोड 2,34,000 रुपीज, एंड यहाँ पर आपको एज कम्पेयर टू द अर्लियर रेट यहाँ पर आपको 18,498 का डिफरेंस जो देखने को मिलने वाला है। मतलब बाइक अब 18,498 रुपए और सस्ती हो गई है। अब बात कर लेते हैं CB350 के बारे में। सो CB350 की ये डीलक्स मॉडल है और ये कॉस्ट करती है, मतलब बेस मॉडल है, और ये कॉस्ट करती है 2,31,000 रुपीज। सो एज कम्पेयर टू द अर्लियर प्राइस यहाँ पर 18,598 का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा, मतलब 18,598 रुपीज ये और सस्ती हो गई है। अब बात कर लेते हैं अबाउट CB350 हाइनेस। सो जैसा कि दोनों बाइक्स में आपको दो मॉडल्स मिलते हैं, डीलक्स प्रो एंड डीलक्स। डीलक्स बेस है और डीलक्स प्रो टॉप है, लेकिन हाइनेस के साथ सीन अलग है। यहाँ पर आपको तीन मॉडल्स मिलते हैं, डीलक्स, डीलक्स प्रो एंड डीलक्स प्रो क्रोम। तो ये डीलक्स प्रो क्रोम है, मतलब टॉप लाइन टॉप स्पेक वेरिएंट, एंड इसकी ऑन रोड प्राइस है 2,31,000 रुपीज। इसकी कंप्लीट आपको कॉस्टिंग जो देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको 18,598 का जो प्राइस डिफरेंस है, जो प्राइस डिक्रीज है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक नया मॉडल लुक चाहिए, थोड़ा स्पोर्टी वाइब चाहिए, हल्की सी आपको एग्रेसिव राइडिंग चाहिए, तो यू शुड मस्ट कंसीडर द CB350 RS। यहाँ पर आपको एक मॉडल लुकिंग डिजाइन मिल जाता है, थोड़े से आपको टायर्स अलग मिलते हैं, थोड़ा सा डिजाइन अलग मिलता है, तो यंगस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बाकी आप डेली कम्यूटर या फिर आपको राइड्स पे जाना है ओकेजनली, तो आप इजिली उसमें कवर कर सकते हैं। अब वहीं पे बात कर ले अबाउट CB350, तो ये एक आपकी डेली राइड की तरह तौर पे यूज हो सकती है, डेली कम्यूटर की तरह। स्कूल और कॉलेज जाना, ऑफिस जाना है, या फिर आपको राइड्स पे जाना है, तो आप इजीली इस बाइक में जा सकते हैं। काफी कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, यूजेबल पिलियन सीट मिलती है, पिलियन के लिए भी आपको अच्छा कंफर्ट जो है वो CB350 ऑफर करती है। प्लस आपको एक रेट्रो लुक मिलता है। आज इंजन तीनों ही बाइक काफी ज्यादा रिफाइंड है, काफी ज्यादा ट्रस्ट वर्दी इंजन के साथ आती है। और अगर हम बात कर ले CB350 हाइनेस की, तो ये एक मिक्सचर है रेट्रो एंड मॉडर्न लुकिंग का। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मिक्सचर जो है वो ऑफर कर दिया जाता है इसके साथ में। तो अगर इसे आप डेली कम्यूटर या फिर आपको लॉन्ग राइड्स पे जाना तो आप इससे तब भी कंसिडर कर सकते हैं। तीनों बाइक काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, आप हर दिन चला सकते हैं इसे, लॉन्ग राइड्स पे ले जा सकते हैं। तो तीनों काफी अलग अलग जो बस लुक्स है उसमें आती है। बाकी आपको जो राइडेबिलिटी है वो आपको मोर ओवर सेम देखने को मिलने वाली है। बाकी ये कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दीज थ्री बाइक्स, एंड आई होप मैंने आपके सारे डाउट जो रिगार्डिंग द व्हीकल क्लियर कर दिए होंगे। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑल द वे प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण, जय हिंद।